हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम वीडियो। तो अगर आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ लेने का सोच रहे हो तो लेके सोच लो। मेरा मतलब है कि लेके आ जाओ, बिकॉज आज की स्टोरी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी के अंदर बेसिकली अगर आप एक ऐसी स्टोरी ढूंढने हो ना जो कि सैड है, बेसिकली रोने का मूड कर रहा है ना, सो दिस स्टोरी इज़ फॉर यू गाइस। सो मेरे भाई की शादी में ना बहुत सारे कलेश हुए हैं एंड वन ऑफ द कलेश इज़ दिस जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई की शादी में क्या वाला कलेश हुआ पता? तो जो कुछ एक टॉक्सिक टाइप के जो रिलेटिव होते हैं ना, मतलब तुम्हें सुनाते रहते हैं कि ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। सो दैट टाइप ऑफ रिलेटिव मेरे पास है, पूरे भर के हैं मेरे पास। तो पता नहीं मेरी ये जो है स्टोरी बहुत रुला देने वाली, बट मैं क्यों हंस रही हूँ आई डोंट नो। मे बी मैं एक्साइटेड हूँ आपको सुनाने के लिए, बट स्टोरी बहुत इमोशनल है। सो स्टोरी के स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है, मेरे भाई की शादी। सो बेसिकली मेरे भाई की शादी में जो एक ऐसी रस्म होती है कि जो सारी लेडीज़ है ना वो कलश वगैरह लेके तो आ जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह होती है जो मटके वगैरह बनाते हैं ना, उनसे कलश लेके आती है, ठीक है। मटका वगैरह वो सिर पे ऐसे एक चीज़ होती है राउंड, उसको रख के फिर वो कलश वगैरह लेके आ जाती है। देन वो क्या करती है, फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाती है। उसमें पर्टिकुलरली सिंगल पिक्चर्स क्लिक कर देते कि तुम लोग आ जाओ, ये फ़ोटो क्लिक कर लो। हमारे परिवार पूरा, मतलब हमारा परिवार भर के है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं फ़ोटो खींच लिया काम डन, नहीं, इतने सारे लोग हैं। पता नहीं किसकी मासी की बेटी आ रही है, उसकी भी बेटी की बेटी आ रही है, पता नहीं किस बुआ की लड़की आ रही है और बुआ की लड़की की बहू आ रही है। पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनको मैंने आज दिन तक देखा नहीं, वो सारे फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं। अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। जो सिनेरियो मैंने समझा दिया, लेट्स कम टू द स्टोरी। तो स्टोरी में अब आता है मेरा रोल एंड चुलबुली, जो मैंने आपको बताया था ना। अगर आपने वो जो फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है वो देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि क्रीप आया था, तो वो वाला आप चेकआउट कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा चुलबुली कौन है। सो बेसिकली चुलबुली और मैं रेडी हो गए थे कलश वगैरह लेने के, बट एंड टाइम पे चुलबुली के दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ घूमी या घूमा, क्या हुआ पता नहीं, बट वो बोल रही है कि नहीं, मैंने जो लहंगा पहले अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने कहा भाई तेरी मर्ज़ी, तेरे कपड़े, तुझे जो करना है कर, मुझे मत पता, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अब अकेले ही करूँगी सब कुछ। पहले से बहुत शौक आ रहा था कि चलो फ़ोटो शोटो खिंचाएंगे, वैसे उसे फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक है। देन वो पता क्या बोलते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं खिंचाना है, तू ही खिंचा ले। और मैं, इसका दिमाग है कि कोई ये चीज़ है कि स्क्रॉलिंग करने का मतलब फ़ोन है क्या ये जो स्क्रॉल करती रहेगी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा मेरे को लगा। बट एनी वेज देन वॉट हैपेंड इज कि मतलब वो तो चेंज करने के लिए चली गई और उसको चेंज करके वापस ही आ गए। फिर मैंने जो लहंगा पहना है वो मेरे एक रिलेटिव ने देखा, तो उसने बोला कि तू भी लगी तैयार हुई है, तू भी फ़ोटो खिंचा ले। तो आई वाज लाइक ठीक है फ़ोटो खिंचा लेते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको बोला कि इतनी लंबी लाइन लगी, पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार आ गए जो कि मतलब मेन फ़ोटो खिंचाने के लिए आए, समझ लो तुम। जॉइंट फैमिली है हमारी, इतने लोग आ गए और कांट इवन एक्सप्लेन। मेरा जो फ़ोटो खिंचाने का नंबर है वो आ ही नहीं रहा था। ऊपर से जो वो रिलेटिव है मुझे बहुत सुनाया जा रहा है कि तुम तो जा ही नहीं रही हो, ये नहीं करी हो, वो नहीं करी हो। ऊपर से जो लोग हैं वो जा ही नहीं रहे। मेरे को बड़ा आया गुस्सा कि इसमें मेरी क्या गलती है। ना तो मेरे हाथ में कलश है और ना ही मेरे हाथ में लोग हैं। अगर मेरे हाथ में कलश हो तो मैं कलश को ही फोड़ देती। अब आप ही सोचो, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ना तो लोगों को कंट्रोल कर सकते हो ना खुद को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप क्या करोगे। तो मैंने अपना कंट्रोल खो दिया एंड लिटरली मेरे को पहले गुस्सा आया, मैं चली गई अंदर। फिर वापसी से मेरे को लेके आया गया, फिर से वही बकवास की गई कि तुम ले ही नहीं रही हो इसलिए नहीं हो रहा। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है नहीं दे रहे, दे देंगे, बट नो, यहाँ पे तो लोगों का आना जाना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। लेडीज़ आए जा रही है, फ़ोटो क्लिक हो रही है, लेडीज़ आ रही है, फ़ोटो क्लिक हो रही है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। मैं
अपने मतलब जो शादी वाला जो लड़का है वो मेरा सगा भाई है, सगा रियल ब्रदर है, उसकी रियल सिस्टर को तुम लोग फ़ोटो क्लिक कराने नहीं दे रहे हो, देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस मैरिज। मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी कि ये क्यों हो रहा है। एटलीस्ट मेरे को खिंचाने तो दो भाई, तुम लोग बाद में खिंचवा लेना, मैं छोटी हूँ ये सोच के तो खिंचवाने देते मेरे को। वो लोग कितने बड़े बड़े थे, शादीशुदा औरतें, पागल बना के चली गई मुझे। सो उसके बाद में क्या हुआ, आई वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट। तो बीच का एक सीन मैं थोड़ा सा खा चुकी हूँ, वो मैंने क्यों खाया मैं बताती हूँ। तो बीच का एक इमोशनल सीन है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेसिकली मेरी एक रिलेटिव है, मैं नहीं बताना चाहती कि उनके मेरे साथ क्या रिश्ता है। सो बेसिकली उन्होंने जो वर्ड्स के मैं बता देती हूँ, पूरा का पूरा जो वर्ड्स उन्होंने बोला मैं बता देती हूँ। जब मुझे कलश दिया जा रहा था वो मैं थोड़ा सा मुंह मेरा सड़ा हुआ मुंह हो गया, क्योंकि मुझे दे नहीं रहे थे। ऑब्वियसली एक छोटे बच्चे को अगर तुम चॉकलेट बहुत देर तक तुम टाल के रखोगे कि हाँ दे रहे दूसरे बच्चों को दे रहे, खुद के बच्चे को नहीं दोगे तो वो नाराज़ होगा। तो मेरा एक नाराज़ सा वाला चेहरा हो गया था, कुछ ऐसा सा। तो वो जो एक पर्टिकुलर लेडी, ठीक है लेडी भी मैंने बता दिया, सो सॉरी फॉर द नॉइज़, पता नहीं कौन बेकार इंसान अभी ये सारी चीज़ें कर रहा है। सो बेसिकली होता ये है कि मतलब मैं जो हूँ मैं ऐसे सड़ा हुआ मुँह करके बैठी हूँ। फिर वो जो लेडी है शी लिटरली टोल्ड मी बाई कंपेयरिंग माई कज़न सिस्टर, मेरी एक कज़न सिस्टर है संस्कारी करके, वो तुम उसके नाम से समझ रहे हो संस्कारी मतलब सारे काम बढ़िया एकदम चपाचप, क्योंकि वो गांव में रहती है भाई। एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, वो गांव में रहती है उसको सारे काम आते हैं। मैं सिटी में रहती हूँ, सिटी में रहने वाले लोग तुम जानते हो कैसे होगा, तुम सिटी में रहते हो तुम्हें पता है, और गाँव में कैसे रहता है अगर तुम गाँव में रहते हो तो तुम्हें पता है, राइट। तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है अगर तुम सिटी में रहते हो गांव में रहते हो। देयर इज़ नो नथिंग कि मतलब तुम गांव में रहते हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम सिटी में रहते हो तो तुम अच्छे हो। मैं वैसा वाला कंपैरिजन कर ही नहीं रही हूँ। बट दिस पर्टिकुलर लेडी, दिस पर्टिकुलर क्लोज रिलेटिव, बहुत 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 क्लोज रिलेटिव है वो, उसने मेरे को बोला कि तुम इस बेवकूफ़ लड़की को क्यों दे रहे हो, इससे तो ये काम भी नहीं होगा, इसकी जो कज़न सिस्टर है संस्कारी इसको तुम दे दो। It was literally my insult in front of everybody. मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट आई वॉज फीलिंग इन माई सेल्फ एट दैट मोमेंट। अब तो फिर मैं बता रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट उस मोमेंट में मैं नहीं बता पा रही थी। जब एक इंसान को अंदर से दर्द होता है वो नहीं बता पा रहा है। नाउ यू मे पीपल से कि अब इतनी सी तो बात है, क्यों इतना ड्रामा कर रही हो कि ये हो गया नहीं हुआ। देखो जिसको जो बोलता है ना उसको तभी पता चलता है, बोलते हैं ना गलती करने के बाद ही तुम्हें पता चलता है कि तुमने गलती की है। सेम सिनेरियो विथ मी ऑल्सो। तो वो ऐसे वैसे रिलेटिव नहीं थी, क्लोज रिलेटिव थी जिसने ना मेरे मतलब सबके सामने बोलना। एक तो अकेले तुम बैठ के किसी को डांट रहे हो, दैट इज़ अनदर थिंग, और सबके सामने अगर तुम डांट रहे हो ना दैट इज़ इंसल्ट। पूरे जो गांव के लोग थे वो भी थे, रिलेटिव्स वगैरह भी थे, सब लोग थे, एंड जो कैमरा वाला था वो भी देख रहा था। लिटरली एट दैट मोमेंट आई कांट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मेरे आंसू पे आंसू पे आंसू आए जा रहे हैं। मैं लिटरली एक बार के लिए खुद को कंट्रोल करती थी, बट मेरी एक कज़न सिस्टर आ गई एंड वो बहुत अच्छी हैं। मैं बता देती हूँ कौन है। मेरी मासी की जो दो लड़कियाँ हैं, दोनों मुझसे बड़ी है दीदी, तो वो मेरे को बोल रही है कि लाइक अर्चना देखो क्या हुआ है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे बोल रहे थे ना। तो उस मोमेंट पे आई वॉज़न्ट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। लाइक मेरा जो होता है ना कि मतलब तुम्हें थोड़ा सा धक्का देना चाहिए फिर वो पानी नीचे गिर जाता है, ऐसा वाला सीन हो गया था। तो उन्होंने थोड़ा बोल दिया मुझे कि क्या हुआ, तो मेरे को हो गया काम, फ्लैश हो गए, सारे आंसू बाहर निकलने लग गए एंड मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। मैं भागने वाली थी बट दीदी ने मेरे को समझाया, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं एंड ऑल। जो वो रिलेटिव थे ना उनका तो मुंह बंद ही हो गया, पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से बेकार सा सिनेरियो था वो। और मेरे को ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स बिल्कुल पसंद नहीं, आई जस्ट हेट देम। लिटरली आई एम सेइंग दिस, आई जस्ट हेट देम। इससे अच्छा तुम लोग शादी में आओ ही मत, ऐसा लगता है मेरे को। अगर तुम्हें शादी में कलेश ही कराना है तुम आओ ही मत ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलती हूँ अगर मेरी भी शादी हुई ना
तो ऐसा सीन अगर कोई होगा ना, लिटरली आई विल से दिस डायलॉग, क्योंकि मेरे से सहन नहीं होता यार, इतना सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम अकेले में बोलो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सबके सामने तुम किसी को ह्यूमिलिएट करते हो, दैट हिट्स अ लॉट। स्पेशली सब लोग तुमको वहाँ पे जानते हैं, अनजान इंसान तो फिर भी चलता है, बट इंसल्ट तो इंसल्ट होते हैं, जस्ट कांट टॉलरेट। एंड वो जो लेडी है पर्टिकुलरली जो क्लोज रिलेटिव है, शी ऑलवेज यूज टू कंपेयर विथ माई एल्डर सिस्टर संस्कार कि इसको तो ये आता है, इसको तो ये आता है, ये इसको इसको ये मुझे पूरा दिमाग ख़राब कर देता है। जस्ट हेट हर रियली सो मच। तो मेरी आवाज़ थोड़ी लो साउंड कर रही है क्योंकि ये सैड स्टोरी है। लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये स्टोरी बता के, पर आप मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं आपको ये स्टोरी शेयर करना चाहती थी, ताकि अगर आपके साथ में कभी भी ऐसा कुछ हो, टॉक्सिक लोग हो, यू कैन डू 2 थिंग्स। अगर वो आपसे बड़े हैं तो आई विल एडवाइस कि आप उनको कुछ मत बोलना। अगर वो आपसे छोटे हैं तो यू कैन से इन अ पोलाइट वे। अभी आप लोग बोल रहे हो कि मैं तो खुद ही बोल रही थी कि तुम मेरी शादी में बताना नहीं, मतलब मैं खुद ही उल्टा जवाब देने वाली, मैं आपको क्यों बोल, ये मैंने गुस्से में बोला है, बट मैं अभी बोलने से पहले सोचूंगी क्योंकि बहुत क्लोज रिलेटिव्स है तो सोचना तो पड़ता है। सो उसके बाद में लाइक मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। लिटरली मेरी जो फ़ोटो है, एल्बम में मेरी फ़ोटो है, उसमें मेरा जो चेहरा है एकदम ऐसे लग रहा है जिससे मेरे को पिटाई शिटाई करके फ़ोटो खिंचाया है, बिल्कुल ऐसे ही। सच चाहिए, मेरी पिटाई करके ही तो खिलाया गया है मुझे फ़ोटो वगैरह। फ़ोटो मैं चाहूँ तो मेरा एकदम बेकार फ़ोटो आया, मैंने सोचा कि क्यों ही खिंचा रहे हैं। मैं लिटरली यार मैं रो रही थी और इनको अभी भी फ़ोटो खिंचाने की पड़ी थी। एंड मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि अबे पागल, तुझे सबके सामने रोने की क्या ज़रूरत थी, डोंट शो योर सेल्फ वीक। और ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखना कि अगर तुम्हें कभी भी रोना आए एट पब्लिक प्लेस, डोंट क्राई। पब्लिक के सामने कभी मत रोना, इट शोज़ दैट यू आर वीक पर्सन। बट मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता तो है, थोड़ा थोड़ा सा होता है। तो बेसिकली ये हुआ। उसके बाद में मैंने अपनी रोंदरू फ़ोटो जो है खिंचवाई। वो कैमरा वाला अंकल बोल रहा था कि हंस हंस। अब ऐसी सिचुएशन में मैं हंस कैसे सकती हूँ, लिटरली मेरे तभी भी आंसू आ रहे थे। देन मैं चली गई भाग के अंदर, एंड एक और रिलेटिव मेरे को बोल रही है कि अपना जो हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखो। एंड ये सारी बकवास चीज़ें, मेरे को ये सब बकवास लगता है। जब मैं सब कुछ होने के बाद मैं सब बोलती हूँ तो मेरे को बहुत बकवास लगता है। फिर उसके बाद में मैं गई छत पे, मैं रो रही हूँ, लिटरली मैं रो रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं सोच रही थी मैं इसकी शादी में ही क्यों, एक अच्छा खासा घर में रह देती, मेरे फर्स्ट पीसी के प्रिपरेटरी दे देती, मैं 11th में थी मैं। सो उसके बाद में लाइक संस्कारी आए मेरे को, संस्कारी ने मेरे को बहुत आवाज़ दी, बट मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऑफकोर्स अगर आपका मूड ऑफ है तो आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते रहे, तो मेरा भी वैसे ही सीन था। पर संस्कारी को पता था कि मैं टेरेस पे होंगी, तो शी केम एट टेरेस। ओ लाइट चली गई, तो उसके बाद में मैं टेरेस पे गई, मैं नहीं मतलब संस्कारी गई, और उसने लिटरली मेरे को बोला कि देख जो भी हुआ ठीक है, तू अब रो मत। मतलब उसने मुझे बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, मैं तेरे को कितनी आवाज़ लगा रही, तुझे जवाब क्यों नहीं दिया, ये क्या क्या। उसने मेरे को कुछ भी ज़्यादा इतना फोर्स नहीं किया। उसने बोला कि चल ठूसने चलते, मतलब खाना खाने चलते हैं। सो वहाँ पे से हम खाना खाने चले गए। एंड देन उसके बाद में हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो जो मेरी एक पर्टिकुलर एक जो मेरी रिलेटिव है ना, मतलब मेरी अंकल, मतलब मेरे पापा का भाई की बहू, मतलब मेरी आंटी समझ लो यार, मेरी आंटी जी जो है, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा इधर देखना, और उन्होंने बोला कि हाँ अब मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे चैन मिल गया। क्योंकि मैं उस टाइम पे रो रही थी ना, तो शायद उनको लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा कुछ, ठीक है, तो उनको मतलब ऐसा लगा। फिर मतलब मैं और संस्कारी और चुलबुली बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर वो जो पर्टिकुलर रिलेटिव थे ना, पहले हम लोग उनके पास बैठने वाले थे, फिर संस्कारी ने बोला कि नहीं नहीं दुश्मन के पास नहीं बैठते, पता नहीं और क्या क्या बोल दे।
तो उसके बाद में मैंने लाइक संस्कारी ने मुझे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने संस्कारी को लिटरली ये सब कुछ बताया एंड संस्कारी बोल रही कि मुझे वो जो रिलेटिव है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी तारीफ़ भी क्यों ना करे। लाइक बहन हो तो संस्कारी जैसी, शी इज़ सच अ एंजल। वैसे एंजल तो मेरी दोस्त भी है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है, वैसे साथ स्टोरी तो कभी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाय।